हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक फैमिली की स्टोरी। परिवार की छाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में गंगा किनारे बसा हुआ गांव सरसपुर अपनी मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की मिठास के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच बनी एक बड़ी हवेली में रहते थे राम प्रसाद मिश्रा जी। लगभग 60 वर्ष की उम्र में उनका कद ऊंचा और चेहरे पर एक तेज ऐसा था जिन्हें इज्जत से बड़े बाबूजी कहा करते थे। राम प्रसाद ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी। पढ़ाई में वह भले ही ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, लेकिन अपनी लगन और ईमानदारी से खेती बाड़ी और गांव के अनाज मंडी में कारोबार में उनका नाम कमा लिया था। गांव के लोग उनके पास सलाह के लिए आते थे, झगड़े निपटाते थे और गरीबों की मदद भी पाते थे। उनकी पत्नी शारदा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मधुर बोलने वाली, और घर की असली धुरी वही थी। उनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। बड़ा बेटा सुरेश, उम्र 38 साल, स्वभाव में थोड़ा सख्त लेकिन दिल का अच्छा। मंझला बेटा रमेश, उम्र 35 साल, पढ़ाई लिखाई में आगे, शहर जाकर नौकरी करने वाला। सबसे छोटा बेटा महेश, उम्र 28 साल, थोड़ा नटखट और गांव के कामों से बचने वाला। बेटी रेखा, उम्र 25 साल, जिसकी शादी पास के ज़िले में हो चुकी थी। हवेली में तीनों बेटों की पत्नियां अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक बड़ा सा आंगन, बीच में नीम का पेड़, चारों ओर कमरे और दलान में हमेशा चहल पहल रहती थी। परिवार का दिनचर्या। सुबह होते ही शारदा देवी तुलसी पर दीपक जलाती, राम प्रसाद अखबार पढ़ते और घर के बच्चे आंगन में खेलते। सुरेश खेती बाड़ी का काम देखता था। रमेश शहर से जाकर अपनी नौकरी के कारण महीने में 1-2 बार ही घर आता था। महेश अक्सर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता था। परिवार में प्यार, लेकिन धीरे धीरे कुछ तनाव भी बढ़ने लगे थे। कारण था जमीन जायदाद का बंटवारा कैसे हो, बड़े और छोटे भाई की सोच में फ़र्क, शहर में नौकरी करने वाले रमेश की नई सोच और गांव में रहने वाले सुरेश की पुरानी परंपरा। शुरुआत में यह छोटे मोटे तर्क थे, लेकिन अब यह घर की खुशियों पर असर डालने लगे थे। त्योहार और परंपराएं। हर बार दिवाली पूरी तरह घर जगमगा उठा। आंगन में दीपों की पत्तियां, बच्चों को हंसी और शारदा देवी के हाथों से बने पकवान, लेकिन दियों की रोशनी के बीच दिलों में उठी दीवारें कोई देख नहीं पा रहा था। सुरेश की पत्नी सावित्री सोचती थी कि सारा दिन खेतों में मेहनत तो मेरे पति ही करते हैं, पर जब कमाई आती है तो सब मिल बांट लेते हैं। रमेश की पत्नी किरण को शिकायत थी कि शहर में नौकरी करने वाले रमेश का सम्मान घर में इतना नहीं है जितना होना चाहिए। महेश की पत्नी रीना दुखी रहती थी। महेश को घर की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था। सारा दिन दोस्तों के साथ खेल कूद और गप्पे। शारदा देवी सब समझती थी पर चुपचाप रहती। उन्हें लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक ठाक हो जाएगा। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की कि पास की जमीन की सड़क बनने के लिए सरकार अधिग्रहित करने वाली है। बदले में परिवार को मुआवजा मिलेगा। यह रकम लाखों में थी। राम प्रसाद चाहते थे कि जैसा परिवार की ज़रूरतें और बच्चों की पढ़ाई में लगे, लेकिन बेटों की राय अलग थी। सुरेश चाहता था कि पैसा खेत बढ़ाने में लगाया जाए। रमेश चाहता था कि बच्चों को असली स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाए। महेश कहता था कि हमें अपना व्यापार शुरू करना है। बात इतनी बढ़ गई कि पहली बार राम प्रसाद के सामने बेटों ने ऊंची आवाज़ उठाई। यह घर में हमेशा ही यह कह करता था। राम प्रसाद ने गंभीर आवाज़ में कहा, लेकिन अगर तुम तीनों अपने अपने रास्ता चुनना चाहते हो तो याद रखो, बंटवारे में कभी सुख नहीं मिलता। उनकी बात सुनकर में सन्नाटा छा गया, पर मन ही मन बीज बोए जा चुके थे। बेटी का दृष्टिकोण। इसी बीच शादीशुदा बेटी रेखा मायके आई। उसने घर के हो रहे तनाव को महसूस किया। रात को माँ के पास बैठकर बोली, अम्मा, जब मैं छोटी थी तो यह घर खुशी खुशी से गूंजता था, अब सब बदल क्यों गया है। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे।
बिटिया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी सोच अलग अलग हो जाती है। घर वही रहता है पर मन अलग अलग दिशाओं में बट जाते हैं। रेखा ने ठान लिया था कि वह इस घर की एकता बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगी। नया मोड़। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक मेला लगा। पूरा परिवार वहां गया। मेले में हर कोई अपनी अपनी सोच और विचारों से उलझा था। तभी अचानक महेश का बेटा भीड़ में खो गया। पूरा परिवार घबराकर ढूंढने लगा। सुरेश और रमेश एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि देखभाल किसे करनी थी। लेकिन इसी तनाव के बीच सभी ने मिलकर बच्चों को ढूंढा। अब बच्चा सुरक्षित मिला तो सबकी आंखों में आंसू थे। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसने यह जता दिया कि चाहे कितनी मतभेद हों, संकट में समय परिवार का साथ खड़ा होना चाहिए। घर वापस आने के बाद माहौल सामान्य नहीं हुआ। जमीन का पैसा अलग अलग दिशाओं और बढ़ते झगड़ों से बड़े बड़े बाबूजी राम प्रसाद के लिए चिंता का कारण बन गए थे। उन्होंने एक दिन रात को शारदा देवी को कहा कि मुझे डर है कि कहीं यह हवेली जो हमारे परिवार और मेहनत की निशानी है, बच्चों की आपसी खींचतान में बिखर ना जाए। शारदा देवी चुपचाप इन आंखों में देखती रही। उन्हें मालूम था कि असली संघर्ष अब शुरू होना है। परिवार की छाया भागडू। हवेली में गहराता तनाव। सरसपुर गांव की यह हवेली जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट और रिश्तेदारों की गर्माहट से गूंजती थी, अब धीरे धीरे बेजल हो जा रही थी। राम प्रसाद मिश्रा रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाते, लेकिन उनके मन की शांति भंग हो चुकी थी। बड़े बेटे सुरेश और मंझले बेटे रमेश के बीच अब एक दूसरे को दिन तकरार होने लगी। खेतों की आमदनी, मुआवजे के पैसे, बच्चों की पढ़ाई, हर मुद्दे पर बहस होती रहती। रमेश अपनी ही दुनिया में था। उसे लगता था कि बड़े भाई उसे महत्व नहीं देते। रीना, महेश की पत्नी, भी ताने कसती थी। तुमने तो अभी अपना घर चलाना ही नहीं पड़ा, वरना समझते कि जिम्मेदारी क्या होती है। शारदा देवी ने कई बार समझाने की कोशिश की। बच्चे घर की एकता सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन भाईचारे का बंधन टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। परंतु बच्चों के कानों पर जूं नहीं सिरेंगी। जमीन का बंटवारा। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि पंचायत बैठानी पड़ी। गांव के बुजुर्ग और प्रधान के सामने तीनों बेटों ने अपना पक्ष रखा। सुरेश बोला कि मैं खेतों में पसीना बहाया हूँ, सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। रमेश ने कहा, मैंने शहर में नौकरी की है, घर का खर्च चलाया, बराबरी का हक मेरा भी है। महेश ने गुस्से में कहा कि हम दोनों ने मुझे हमेशा छोटा समझते हो, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये खेत, ये हवेली मैंने जीवन भर संजोई ताकि तुम सब एक छत के नीचे रहो, मगर तुम सब अलग अलग रास्ते चुनना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रखना कि मेरा आशीर्वाद तभी मिलेगा जब तुम अपने रिश्तों के सम्मान करोगे। उस दिन हवेली का आंगन पहली बार इतना सूना लगा। बेटी रेखा की पहल। रेखा ने अब यह सुना तो तुरंत मायके पहुंची। उसने भाइयों को बुलाकर कहा, भैया, पैसा और ज़मीन तुम्हें सुख नहीं देंगे। जब तुम बच्चों के सामने झगड़ते हो, वह डरते हैं। यह हवेली सिर्फ ईंटों के पत्थर की नहीं है, यह हमारी पहचान है। क्या तुम चाहते हो कि माँ बाबूजी अपने आखिरी दिनों में टूटे दिल के साथ जिएं? और भाइयों की आंखों पर स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ था। रेखा ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने चुपचाप बच्चों के साथ लेकर उनके बीच रिश्तों की अहमियत समझाना शुरू किया। वह कहानियाँ सुनाती, एकता में शक्ति है। जब तक घर साथ है, कोई संकट बड़ा नहीं होता। बच्चे जब यह बातें अपने माँ बाप से कहते तो कुछ देर के लिए माहौल बदल जाता, मगर फिर झगड़े लौट आते। शारदा देवी की बीमारी। लगातार तनाव और झगड़ों के शारदा देवी की बीमार कर दिया था। उनका दिल और दिमाग दोनों बोझ से दबे गए थे। एक दिन अचानक उन्हें तेज बुखार और सीने में दर्द उठा। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी शांति और प्यार की ज़रूरत है, दवा से भी ज़्यादा।
पूरा घर सहम गया। पहली बार बेटों ने महसूस किया कि माँ का चेहरा कितना थका हुआ और पीला हो गया है। माँ ने बिस्तर के पास बैठकर सुरेश ने रोते हुए कहा, अम्मा हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी खुशी भूल गए थे। रमेश ने माँ का हाथ थामा, अम्मा हमें हमेशा जोड़ा लेकिन हम ही दूर हो गए। महेश फूट फूट कर रो पड़ा, अम्मा जब मैं कभी घर में मुंह नहीं मोड़ूंगा। शारदा देवी ने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा, बच्चों मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि मेरे बाद भी यह घर बिखरे नहीं, यह मेरी अंतिम इच्छा है। हवेली में परिवर्तन। उसी रात भाइयों ने लंबी बातचीत की। पहली बार उन्होंने एक दूसरे की मुश्किलें सुनी। सुरेश ने माता उनकी सख्ती कभी कभी भाइयों को चोट पहुंचाती थी। रमेश ने माना कि वह शहर में रहकर परिवार से दूरी बनाने लगा था। महेश ने माना कि वह जिम्मेदारी से भागता रहा। तीनों ने मिलकर तय किया कि अब वह जब पैसा आए या ना आए वह सब मिलकर रहेंगे। हवेली और खेत सबका है। नए दिन की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद शारदा देवी की तबीयत सुधर गई। हवेली में फिर से रौनक लौट आई। सुबह तुलसी के चारों पर दीपक जलाकर बच्चे हंसते खेलते दौड़े और आंगन में फिर से खुशबू बिखरी। रेखा मायके से लौटते समय मुस्कुरा रही थी। माँ के आशीर्वाद और भाइयों की एकता देखकर उसके दिल में शांति थी। राम प्रसाद ने आंगन में बैठकर संतोष की सांस ली। उन्होंने मन ही मन कहा कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यह हवेली नहीं बल्कि मेरे बच्चे का साथ है। मुझे यह चिंता नहीं। कहानी का संदेश। समय और हालत परिवार को परखते रहते हैं। पैसा ज़मीन जायदाद सब निछावर है, लेकिन रिश्तों की डोर ही असली ताकत है। अगर परिवार बिखर जाए तो सबसे बड़ी हवेली भी सोनी लगती है, और अगर परिवार साथ हो तो मिट्टी का छोटा सा घर भी महल बन जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।